Namaskar, I'm Anushka Parashar. The topic I'm going to discuss today is legality of homosexuality, a myth or reality. So basically, section 377 of IPC deals with unnatural offense. इसके अंदर दो offenses आते हैं. The first is sodomy, that is anal or oral sex between two consenting adults, and the second one is bestiality, that is having intercourse with animals. The second part is still a crime, but sodomy is decriminalized under the case of Navtej Singh Johar versus Union of India in 2019. The whole story starts from NAS Foundation versus Government of NCT and others. इसके अंदर एक NGO था जो कि कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था टू होमोसेक्सुअल्स एज वेल टू प्रिवेंट HIV/AIDS, जहां पे पुलिस वालों ने आकर उनको पकड़ लिया. तो उन लोगों नास फाउंडेशन ने एक PIL लगाई और कहा कि जो सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हिल्ड करा सेक्शन 377 टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन 2013 के अंदर सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन का केस आया, जिसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स थे और बेसिकली दो चीजों पे ये केस लड़ा गया कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, और क्या राइट टू प्राइवेसी इस एक्सटेंड तक आप दे सकते हैं जो कि एक ऑफेंस कमिट कर दे. तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेटबैक करा अपना प्रीवियस डिसीजन और सेक्शन 377 को वापस से क्रिमिनलाइज करा. इसके बाद आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके अंदर कहा गया कि IPC का सेक्शन 377 वायलेटिव है आर्टिकल 14 के, जो कि इक्वालिटी ग्रांट करता है, आर्टिकल 15 के, जिसके अंदर द वर्ड सेक्स इंक्लूड्स नॉट ओनली बायोलॉजिकल सेक्स बट ऑल्सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन. आर्टिकल 19 में बोला कि सबके पास राइट है अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का फ्रीली, और आर्टिकल 21 में कहा कि प्राइवेसी, डिग्निटी और ऑटोनॉमी इंक्लूड करता है आर्टिकल 21 भी. तो इन सारे चीजों के बेसिस पे सेक्शन 377 ऑफ IPC को डिक्रिमिनलाइज करा. अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा. आपने एक तरफ तो होमोसेक्सुअलिटी को परमिसिबल कर दिया, पर उसके राइट्स के बारे में आपने कहीं डिस्कस नहीं करा. कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो कि मैरिज राइट्स को या डिवोर्स राइट्स या डोमेस्टिक वायलेंस राइट्स, रेप राइट्स, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता हो कैसे भी होमोसेक्सुअल्स के बीच में. आपने लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल कपल है उसको वो रीजनेबली लॉन्ग पीरियड के लिए साथ में रह रहा है, तो काफी सारे जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिनमें उन्होंने लीगली वेडेड वाइफ का दर्जा देते हुए उस फीमेल को काफी सारी चीजें काफी सारे राइट्स जो क्लेम किए थे वो प्रोवाइड किए हैं. पर होमोसेक्सुअल्स के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द राइट्स ऑफ होमोसेक्सुअल्स बाय पासिंग द लेजिस्लेशन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेना पड़ेगा.